आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली, चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज राठौड़ नए वजीर आजम बन गए। असम्बली से पहले खिताब में कहा, मुझ पर भारी जिम्मेदारी डाली गई है, कोशिश करूंगा एतमाद पर पूरा उतरूं। पाक ईरान सियासी मुशावरत का 13वां दौर, दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कसीरुल जहती फारम्स पर रवाबित मजबूत करने का अज़्म किया गया। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना वाजिद का इबरतनाक अंजाम, इंसानियत के खिलाफ जुराइम साबित होने पर सजाए मौत सुना दी गई। 3 इल्जामात के तहत उम्र कैद की भी सजा। 3 रुकनी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया। और 3 मुल्की T20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई। पहला मैच कल रावलपिंडी में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान होगा। कप्तान सलमान आगा कहते हैं, सीरीज से T20 वर्ल्ड कप की तैयारी का मौका मिलेगा। आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली, पीपल्स पार्टी के फैसल राठौड़ नए वजीर आजम बन गए। अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। हक में 36 वोट पड़े, 2 अरकान की मुखालिफत। चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, कई बार कहा था 27 अरकान पूरे हो जाएंगे तो ओहदा छोड़ दूंगा। जब अरकान पूरे हुए तो दुल्हे का पता न था। किसी रुकन से शिकवा नहीं, सब कॉलीग्स है। असम्बली नहीं टूटेगी। महाजरीन नशिस्तों का खात्मा मेरे दस्तखतों से नहीं हो सकता। काबीना अरकान का शुक्रिया जिन्होंने आजादी के परवाने पर दस्तखत किए। पाकिस्तान रेलवे के सूबों के साथ इश्तराक के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। दायरा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ भी बढ़ाया जाए। वजीर आजम की हिदायत, कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन, नई शालीमार एक्सप्रेस, जदीद मुसाफिर खाने और लाउंजेस का इफ्तिताह कर दिया। कहा, हर जगह कराची सर्कुलर रेलवे की बात की, मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान रेलवे को खित्ते का शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएंगे। रेलवे का निजाम बोसीदा हो चुका था, वजीर रेलवे की टीम ने मेहनत से जदीद बना दिया। वजीर आजम का दौरा कराची, नवाबजादा जाम करम अली और प्रिंस जाम कायम अली के घर गए। साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल को बेटे की शादी पर मुबारकबाद दी। आपने लोगों को एमकेएम के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा, नागुज़ीर हो जाएगा। फिर जो है वो 18वीं तरमीम रोल बैक होगी। हमारी आईनी तरमीम हमारी जिंदगियों में मंजूर होगी इंशाअल्लाह ताला। अगर इख्तियार निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए तो 18वीं तरमीम खत्म होगी और नया सूबा भी बनेगा। मुस्तफा कमाल का ऐलान, पीपल्स पार्टी को बातचीत की पेशकश। कहा, 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत के बदले सिर्फ बल्दियाती हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ की बात की, मगर पीपल्स पार्टी हिमायत के लिए तैयार न हुई। आने वाले दिनों में बल्दियाती बिल आएगा और मंजूर भी होगा। फैसला किया, हुकूमत को आईनी तरमीम पर ब्लैकमेल नहीं करेंगे, बाद में हुकूमत से अलग हो जाएंगे। 17 साल में कराची में 3000 अरब का नुकसान हुआ। NFC का सारा पैसा वजीर आलम को मिला, उन्होंने तकसीम नहीं किया। वसाइल वजीर आला हाउस में रुक जाते हैं। सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है जिसको आप डिवाइड करके कोई खा सकता है। क्योंकि बात को ज्यादातर एक कान से सुनो, दूसरी कान से निकाल दो। सिंध की तकसीम नामुमकिन, दुनिया में कोई ताकत नहीं जो सिंध को तकसीम कर सके। सूबा तोड़ने की बातें फजूल हैं, पीपल्स पार्टी का जवाब। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, 27वीं तरमीम के एजेंडे में बल्दियात का जिक्र था ही नहीं। एमकेएम की सियासत के तमाम हथकंडे खत्म हो चुके, अब मुर्दा सियासत जिंदा करना चाहती है, कोई शिक छुप कर तस्लीम नहीं की। एमकेएम नफरत की सियासत करना बंद करे। नासिर हुसैन शाह बोले, तमाम शहरों में बेहतर काम हो रहा है, सफाई की सूरत हाल में भी बेहतरी आई, पूरे कराची को बनाएंगे। पाकिस्तान की अदालती तारीख में नए बाब का आगाज। वफाकी आईनी अदालत ने बाकायदा काम शुरू कर दिया। पहले ही दिन 8 साल से ज़ेर इल्तवा केस का फैसला। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के बेंच ने पहला रिलीफ KP हुकूमत को दिया। मेहनत कशों की बरतरफी के केस में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज बन गए। चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान ने हलफ लिया, जजेस की तादाद 7 हो गई।
26 और 27वीं तरमीम से अदालतों को मफलूज कर दिया गया। भरपूर आवाज उठाएंगे, जुमे को यौम सियाह मनाएंगे। अपोजिशन का ऐलान। असद कैसर बोले, आइन को अमली शक्ल में बहाल करने का अहद किया हुआ है, किसी सूरत भी अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे। बैरिस्टर अली जफर का कहना था, अदालती निजाम को कमजोर करने की कोशिश की गई। अदलिया की बहाली के दो ही रास्ते हैं, या तो जज इस्तीफा देकर उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करे या फिर अंदर रहकर इस्लाहात के लिए जिद्दोजहद करे। मोटरवे M5 ऊद शरीफ इंटरचेंज के करीब हादसे में जाँ बहक 3 पुलिस अफसरान की नमाज जनाजा अदा। वफाक़ी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान, आला अफसरान और वरसा की शिरकत। मोटरवे पुलिस की सलामी वफाक़ी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने जस्से खाकी पर फूल रखे। वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात का हुक्म। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 10 ख्वारिज हलाक। ताल्लुक अफगानिस्तान से है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तहसील कराची में किया गया। फितनल खवारिज नौजवानों को वरगला कर पाक फौज के खिलाफ जहन साजी करते हैं। खवारिज हकीकत में खुद काफिर और मर्तद हैं। इनकी वजह से हम तबाह बर्बाद हो गए। खारजी दहशतगर्द एहसानुल्लाह का इंकशाफ। कमांडर बदरी मुश्ताक ग्रेनेड इस्लामुद्दीन के लिए 3 साल तक सहूलतकारी और पुलिस स्टेशन पर हमले समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयों का एतराफ किया। नौजवानों से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज का साथ देने की अपील की। मुनशियात शहरों तक आखिर पहुंचती कैसे है? बॉर्डर पर क्यों नहीं रोका जाता? 5-10 किलो नहीं, टनों के हिसाब से आती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल मुनशियात सप्लाई ना रोकने पर सरकारी इदारों पर बरहम। रिमार्क्स दिए, तालिबान ने अफगानिस्तान में मुनशियात फैक्ट्रियां बंद की तो यहाँ शुरू हो गई। बलोचिस्तान के 3 अजला में मुनशियात काश्त हो रही है, सबको मालूम है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। एनएफ का काम मुनशियात पकड़ना नहीं, सप्लाई लाइन काटना है। छोटी मोटी कार्रवाई तो पुलिस भी करती है। मदीना मनव्वरा के करीब उमरा ज़ायरीन की बस ऑयल टैंकर से टकरा गई। 20 खवातीन और 11 बच्चों समेत 42 अफराद जाँ बहक, सिर्फ एक मुसाफिर जिंदा बचा। तमाम मुसाफिरों का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से था। इसराइल आर्मी चीफ का गजा में एक और फौजी ऑपरेशन का इंदिया। येलो लाइन से आगे कार्रवाई की तैयारियां। खान यूनुस और फतेह में रिहायशी इलाकों पर बमबारी, 3 फलस्तीनी शहीद। जनूबी लबनान में इसराइल का ड्रोन हमला। स्कूल प्रिंसिपल जाँ बहक। सलामती काउंसिल में गजा इस्तेहकाम फोर्स के क़याम पर आज वोटिंग मतवक्के। बरतानवी इमिग्रेशन कानून में तब्दीलियां। पाकिस्तानी नियात शहरी परेशान, हुकूमत दबाव का शिकार। फैसला जल्दबाजी में किया गया, नजरसानी की जाए। शहरियों की समझ से गुफ्तगू। काम और जबान सीखकर बरतानवी मुआशरे का हिस्सा बनने वाले पनाह गुज़ीनों को नए कानून से फायदा होगा, इमिग्रेशन माहिरीन की राय। और खेल में सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। खवातीन खिलाड़ियों का तासुबी अनासर को मुंह तोड़ जवाब। ब्लाइंड वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी और भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ मिलाकर नफरत फैलाने वालों को वाज़ेह पैगाम दे दिया। एशिया कप के बाद राइजिंग स्टार्स के मैच में भी भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था।